यही है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर का कुआं, जिसके अंदर बनी है वो खुफिया सुरंग जो आपको किले के अंदर तक लेकर जाएगी। सैकड़ों साल पुराना ये कुआं वक्त की मार सहने के कारण अब भले ही खंडर बन चुका है, लेकिन उस दौर में इसका इस्तेमाल फौज के घोड़ों को पानी पिलाने के लिए किया जाता था। मैं यकीनन लंबा सफर तय करके इस खास कुएं का अन्वेषण करने आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ लापरवाही नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला हिस्सा पूरी तरह से नीचे ढह गया है। यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर है। देखिए तो ये काफ़ी बड़े पत्थर है। ये 100% इंसानों के बनाए हुए पत्थर ही है, क्योंकि इन पर मुझे तराशने के निशान भी दिख रहे हैं और इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरह से कुएं का घेरा बनाया गया था। इस कुएं की खस्ता हालत को देखकर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना सही। संभाल कर, अपने पैर संभाल कर रखो। धत तेरी की। हाँ, भले ही कुआं सूखा है लेकिन ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। ये देखिए, ये भी ढीला पत्थर ही है। संभाल कर आना। यहाँ पर देखो, ये जो है मिट्टी काफ़ी ढीली है। ये देखिए, खंडर बन चुका ये कुआं अब ताश के पत्तों से बने महल की तरह है, जो कभी भी ढह सकता है। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर खड़े हो जाओ। ठीक है, इस वक्त हम काफ़ी खतरनाक जगह पर खड़े हैं। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये बहुत पुरानी है, ढीली ढाली चट्टानों से घिरी हुई। अगर ये चीज़ हम पर ढह गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर हैं। अरे बाप रे, ये चीज़ क्या है? एक काम करो, नीचे आ जाओ। संभाल कर आना। ज़रा इससे दिखाने की कोशिश करो। ये देख रहे हो, ये चीज़ तो ज़बरदस्त है। ये यकीनन एक दरवाज़ा है, क्योंकि इसका शेप देख रहे हैं आप। ये देखिए किस तरह से है ये शेप। 100% ये एक मुहाना है, एक दरवाज़ा है जो आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। कुएं की तलहटी में ऐसा मुहाना कोई आम बात नहीं। इसे देखकर मुझे सुरंग वाली बात पर यकीन होने लगा है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके उस पार क्या है, और ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके अंदर दाखिल होना। ज़रा इसे देखिए, ये जगह तो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। हालांकि ये इलाका बड़ा होगा, लेकिन इस वक्त मिट्टी यहाँ पर धंस चुकी है, गीला कीचड़। और उसे देखिए, एक बहुत ही बड़ा पत्थर है। ये काफ़ी बड़ी चट्टान है और इसे 100% किसी ने रखा है ताकि इस सुरंग के मुहाने को शायद बंद किया जा सके। और यहाँ पर मुझे एक गैप दिख रहा है। चलिए वहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर तो बहुत सारे मच्छर हैं। ये देखिए, देख रहे हैं इस तरफ। बदकिस्मती से मैं इससे ज्यादा और अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मैं बात करते करते ये भूल गया कि अंदर मच्छर भी है। एक मच्छर मेरी हालत में घुस गया लगता है। ऐसी जगहों पर कीड़े मकोड़ों की भरमार होती है, लेकिन आगे देखिए, यहाँ कोई और भी छुपा है। ये देखिए, मुझे यहाँ पर क्या मिला है। मैं अभी पोखरन के बियाबान में एक ऐतिहासिक कुएं में हूँ, और शायद मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की खुफिया सुरंग का मुहाना मिल गया है, लेकिन उसमें दाखिल होने की मेरी एक कोशिश जाया हो गई।
अब ये मुहाना कहाँ तक जाता है और कितना गहरा है ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके अंदर दाखिल होना। बदकिस्मती से यहाँ पर जगह इतनी कम है कि हम जा नहीं सकते। और ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये मिट्टी पूरी तरह से उमस भरी है, गीला कीचड़ है। इसे हटाकर अंदर तो जाया जा सकता है लेकिन उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। एक मिनट, शायद अगर मैं ऐसे किसी लकड़ी से उसे खोद पाऊँ तो। अरे एक मिनट, ये देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिला है। जरा इससे देखिए दोस्तों, हो ये देख रहे हैं आप, तत्तेरी की ये जगह बहुत सक्रिय है। जरा इसे देखिए, ये है एक सॉफ्ट शेल टर्टल और मेरे छूते ही इसने अपने सिर और पैरों को इस कवच के अंदर ले लिया है। यहाँ पर देखिए, आपको इसकी नाक और आंखें दिख रही होंगी शायद। एक काम करते हैं, हम वहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ताकि इसे अच्छे से देख सकें। और वैसे भी यहाँ पर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, उस कुएं के अंदर बैठने से तो लाख गुना अच्छी है। कम से कम यहाँ पर मुझे हवा तो महसूस हो रही है। लेकिन इन भाई साहब का दिल हलत में अटक चुका है, क्योंकि इससे लग रहा है मुझसे डर। हालांकि मैं इसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने नहीं वाला हूं। ज़रा आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इसका आकार देखिए, बिल्कुल किसी पत्थर की तरह है और इसका ये गहरा काला रंग भी इस पत्थर के साथ मेल खाता है। तो अगर अंधेरे में ये कछुआ किसी पत्थर के बगल में किसी दरार में बैठा हो और आपको पता ना हो, तो आप इसे नज़रअंदाज करते हुए इसके बगल से गुजर जाएंगे। वैसे तो ये काफ़ी आम प्रजाति है कछुए की, जो ताज़े पानी में रहना पसंद करते हैं। शायद ये कछुआ इसी कुएं में पैदा हुआ होगा, या फिर बरसात के मौसम में पानी की तलाश में ये इस कुएं तक पहुंच गया होगा और उसके बाद उसे ये इलाका काफ़ी सुरक्षित लगा, इसलिए वहीं पर इसने अपना आशियाना बना लिया। इसे सॉफ्ट शेल टर्टल नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसका कवच काफ़ी नरम होता है। वैसे होता तो ये भी सख्त है, लेकिन दूसरे कछुओं की तुलना में अगर देखा जाए तो इसका कवच वैसे सॉफ्ट ही होता है। और इसका एक और कवच होता है जो इसके नीचे से शरीर को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके सारे अहम अंग जो है वो काफ़ी नरम होते हैं, इसीलिए उसे बचाने के लिए प्रकृति ने इसे ये कवच दिया हुआ है। ये कछुए लगभग 1 फीट बड़े हो सकते हैं, यानी कि अभी ये कछुआ लगभग इतना बड़ा हो सकता है अगर इसे किसी तरह से कोई जान का नुकसान ना हो जाए तो। वैसे सॉफ्ट शेल टर्टल्स जो है वो मिट्टी के अंदर एक गड्ढा खोद लेते हैं और उसके बाद उसमें लगभग 16 अंडे दे देते हैं और लगभग 3.5 महीनों के बाद उन अंडों में से बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये कछुए ताज़े पानी के अंदर रहने वाले सभी छोटे मोटे जीवों को खा जाते हैं, जैसे कि छोटी मछलियाँ, दूसरे जीवों के अंडे, मेंढक या फिर छोटे मोटे कीट पतंगे। सॉफ्ट शेल कछुए की ये प्रजाति जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहने के लिए विकसित हुई है। इसीलिए इनके पैरों की उंगलियों के छोर पर पहने नाखून होते हैं जो जमीन पर पकड़ बनाने के काम आते हैं, और उन्हीं उंगलियों को आपस में जोड़ती त्वचा की पतली परत होती है जो इन्हें पानी में कुशल तैराक बनाती है। इन कछुओं की औसत उम्र लगभग 50 साल तक की होती है। तो अगर इन्हें पर्याप्त खाना मिल जाए और किसी दुश्मन से इनका सामना ना हो तो ये खुशमिजाज तौर पर 50 साल की ज़िंदगी को आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। इस वक्त ये कछुआ मुझसे काफ़ी घबराया हुआ है, इसलिए इसने अपने आप को इस कवच के अंदर ढक लिया है और उससे सुरक्षित महसूस हो रहा है और मैं इसे ज़्यादा डराना भी नहीं चाहता। तो बेहतर है कि अब इसे मैं दोबारा वहीं पर छोड़ दूँ जहाँ पर ये मुझे मिला था। हालांकि इस वक्त इस कुएं के अंदर पानी तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से मैं इसे यहाँ से निकाल कर किसी दूसरे तालाब में या किसी दूसरे झरोखे में नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये कुआं इस कछुए का इलाका है और ठीक उसी तरह से दूसरे तालाब या दूसरे नदी उन दूसरे कछुओं के इलाके हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ से निकाल कर किसी दूसरे इलाके में छोड़ दूँ तो हो सकता है वहाँ पर रहने वाला कछुआ इसके साथ मुठभेड़ कर बैठे और अगर किस्मत ख़राब हुई तो इसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इसीलिए इन्हें बेवजह किसी भी लोकेशन से रीलोकेट करके दूसरी नई जगह पर छोड़ना मुनासिब नहीं है। तो चलो मेरे छोटे से दोस्त, अब तुम्हारी घबराहट का अंत हो चुका है। मैं तुम्हें अपने हाथों से उसी जगह पर छोड़ देता हूँ जहाँ से निकाला था।
मुझे खुशी है कि यहाँ मेरी मुलाकात इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल से हुई, लेकिन इस बात का गम है कि मैं उस खुफिया सुरंग की तह तक नहीं जा पाया। ऐसे इलाकों में आने के बाद हमें एहसास होता है कि भारत की सरजमीन पर मिट्टी के नीचे अब भी न जाने कितने ही ऐसे निर्माण दफन हैं जिनका वर्णन इतिहास के पन्नों में मौजूद नहीं। अगर आपके भी इलाके में ऐसी कोई जगह है जिसके बारे में लोग नहीं जानते तो मुझे लिखकर जरूर बताइए। हो सकता है मैं अगला सफर उसी दिशा में करूं।